अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा सोचें, एक ऐसा छोटा सा जजीरा जिसका रकबा पाकिस्तान के कई शहरों से भी कम है, लेकिन पूरी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी इस पर चल रही है। अगर आज ये मुल्क सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद कर दे तो दुनिया की बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां, कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्रियां, गाड़ियां बनाने वाले कारखाने और यहाँ तक कि जदीद हथियार बनाने वाली कंपनियां भी मुश्किल में पड़ जाएं। शायद यही वजह है कि दुनिया की ताकतवर हुकूमतों की नज़रें हमेशा इस छोटे से जजीरे पर रहती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज भी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक इसे एक अलग मुल्क नहीं मानते। आखिर ऐसा क्यों है? चाइना इस जजीरे को अपना हिस्सा क्यों कहता है? आखिर इस छोटे से मुल्क के पास ऐसी क्या चीज है जिसने इसे पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी बना दिया? और क्या वाकई यहाँ पढ़ाई, नौकरी और कारोबार के ऐसे मौके मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की वीडियो में हम ताइवान के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जिसे जानने के बाद शायद आपकी इस मुल्क के बारे में सोच ही बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ताइवान के एक दिलचस्प सफर का आगाज। दोस्तों, ताइवान मशरकी एशिया में वाक़िया एक खूबसूरत जजीरा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन पूरी दुनिया इसे ताइवान के नाम से जानती है। यही बात इस मुल्क को बाकी ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। चीन का कहना है कि ताइवान दरअसल इसका एक सूबा है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग और आज़ाद मुल्क मानता है। इसी इख्तलाफ की वजह से आज भी ये मामला दुनिया की सियासत के सबसे अहम मसाइल में शुमार होता है। अगर आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं, जबकि इसका रकबा सिर्फ 36,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क बहुत छोटा है, लेकिन तरक्की के मैदान में इसने कई बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। इसकी किसी भी मुल्क के साथ जमीनी सरहद नहीं मिलती, अलबत्ता समंदर के जरिए इसके करीब चीन, जापान और फिलिपाइन मौजूद है। ताइवान का दारुल हुकूमत ताइपे है। ये शहर जदीद इमारतों, साफ सड़कों, तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट और बेहतरीन मनसूबाबंदी की वजह से दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। अगर आप पहली बार ताइपे जाएं तो शायद आपको यकीन ही ना आए कि ये एक इतने छोटे मुल्क का दारुल हुकूमत है। हर तरफ ऊंची इमारतें, चमकती हुई सड़कें, मसरूफ बाजार और रात भर जागता हुआ शहर। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी मुस्तकबिल के शहर में आ गए हों। यहाँ जिंदगी बहुत तेज चलती है। सुबह होते ही लोग अपने काम पर निकल जाते हैं और रात गए तक शहर में रौनक बरकरार रहती है। यहाँ रेस्टोरेंट, कैफे, शॉपिंग मॉल और घूमने फिरने की बहुत सी जगह मौजूद हैं। यहाँ मुकामी लोगों के साथ साथ लाखों सयाह भी नजर आते हैं। ताइवान की असल ताकत इसकी खूबसूरत इमारतें नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं। ये लोग अपनी मेहनत, ईमानदारी, वक्त की पाबंदी और नज़्म-ओ-ज़ब्त की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तकरीबन हर शख्स किसी न किसी काम में मसरूफ नजर आता है। ये लोग अपने वक्त की बहुत कदर करते हैं और यही आदत इस मुल्क की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप यहाँ के लोगों से मिले तो एक और चीज फौरन महसूस करेंगे। ये लोग बहुत खुश अखलाक, नरम मिजाज और दूसरों की इज्जत करने वाले होते हैं। खास तौर पर बाहर से आने वाले सयाहों के साथ इनका रवैया बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से हर साल लाखों लोग सिर्फ ताइवान की जिंदगी, थकाफत और यहाँ के रहन सहन को देखने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बात ही नहीं की। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ताइवान के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसने इसे पूरी दुनिया के लिए इतना अहम बना दिया? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, सेमीकंडक्टर। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज हम रोजाना जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, गाड़ियाँ, AI टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनें इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई भी सेमीकंडक्टर चिप के बगैर काम नहीं कर सकती। अगर ये छोटी सी चिप ना हो तो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी तकरीबन रुक जाए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया की ज्यादातर जदीद चिप्स ताइवान में बनती हैं। जी हाँ, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी चिप्स बनवाने के लिए ताइवान पर एतमाद करती हैं। इसी वजह से अमेरिका, जापान, यूरोप और कई दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी ताइवान की अहमियत बहुत ज्यादा है। चाइना भी इसी वजह से इस जजीरे को अपने लिए बहुत अहम समझता है, क्योंकि अगर किसी मुल्क के पास जदीद चिप्स बनाने की ताकत आ जाए तो वो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल सकता है। दोस्तों, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, ताइवान की मैशियत भी दुनिया की बड़ी मैशियतों में शुमार होती है। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद यहाँ के लोगों की आमदनी बहुत अच्छी है। यहाँ बेरोजगारी की शरह भी बहुत कम है। ज्यादातर लोग
किसी न किसी काम या कारोबार से वाबस्ता हैं, इसीलिए यहाँ आपको फारिग बैठे लोग बहुत कम नजर आएंगे। ताइवान के लोग शुरू से ही मेहनत पर यकीन रखते हैं। ये लोग वक्त जाया करने की बजाय हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि इतना छोटा मुल्क आज दुनिया के अमीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। अगर तालीम की बात करें तो ताइवान एशिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जदीद लैबोरेटरियों, बेहतरीन असातिज़ा और आला तालीम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। खास तौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या AI जैसे शोबों में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ताइवान एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। यहाँ हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हजारों तुलबा पढ़ने के लिए आते हैं। पाकिस्तान से भी कई तुलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ गैर मुल्की तुलबा को स्कॉलरशिप भी देती हैं। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो तो आपके लिए अखराजात काफी कम हो सकते हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करने की इजाजत भी मिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत से तुलबा अपने रोजमर्रा के अखराजात खुद पूरे कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वक्त दुबई, सऊदी अरब या किसी और मुल्क में काम कर रहे हैं और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, तो ताइवान भी एक ऐसा मुल्क है जिस पर आप गौर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वक्त के साथ साथ हुनरमंद लोगों की मांग बढ़ रही है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में। अलबत्ता किसी भी फैसले से पहले वहाँ के ताज़ा वीज़ा कवानीन, मुलाजमत के मौके और सरकारी शराइत जरूर चेक कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ताइवान की कहानी सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं, इसके पीछे एक ऐसी तारीख छुपी हुई है जिसने इस मुल्क की किस्मत बदल कर रख दी। आखिर ये छोटा सा जजीरा दुनिया की ताकतों के दरमियान इतना अहम कैसे बन गया? और एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ हर तरफ सिर्फ गुर्बत और कीचड़ हुआ करता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज यही मुल्क दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी का बादशाह बन गया? लेकिन दोस्तों, हर कामयाब मुल्क के पीछे एक लंबी कहानी होती है। ताइवान भी हमेशा से इतना अमीर और तरक्की याफ्ता नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, ना जदीद इमारतें और ना ही दुनिया इस मुल्क को कोई खास अहमियत देती थी। कई साल पहले इस जजीरे का ज्यादातर हिस्सा जंगलात और दलदली जमीन पर मुश्तमिल था। लोगों की जिंदगी भी आसान नहीं थी। इसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब जापान ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। जापान ने यहाँ कई साल हुकूमत की। इस दौरान सड़कें बनाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई, स्कूल कायम किए गए और लोगों की तालीम पर खास तवज्जो दी गई। बाद में दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो जापान को ये इलाका छोड़ना पड़ा और ताइवान चीन के कंट्रोल में आ गया। लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। चीन में खाना जंगी छिड़ गई। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी थी जबकि दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी। कई साल तक दोनों के दरमियान लड़ाई चलती रही। आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी कामयाब हो गई। इसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमा चियांग काई शेक अपने लाखों साथियों के साथ ताइवान आ गए। यही वो लम्हा था जिसने ताइवान की तारीख बदल दी। नई हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सिर्फ सियासत पर नहीं बल्कि तालीम, सनत और मईशत पर तवज्जो देना शुरू कर दी। हुकूमत ने लोगों को हुनर सिखाने पर सरमाया लगाया। नई फैक्ट्रियां लगाई गईं। बैरूनी कंपनी को यहाँ सरमायाकारी की दावत दी गई। इस वक्त यहाँ मजदूर भी काफी सस्ते थे, इसीलिए दुनिया की कई कंपनियां ताइवान आकर अपनी फैक्ट्रियां लगाने लगी। चंद ही सालों में हालात बदलने लगे। लोगों को नौकरियां मिलने लगी, आमदनी बढ़ने लगी और मुल्क तेजी से तरक्की करने लगा। लेकिन दोस्तों, असल इनकलाब आना अभी बाकी था। 1990 की दहाई में ताइवान ने एक ऐसा फैसला किया जिसने इसे पूरी दुनिया से अलग पहचान दे दी। इसने अपनी पूरी तवज्जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर लगा दी। इस फैसले ने मुल्क की किस्मत बदल दी। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां ताइवान का रुख करने लगी। जदीद चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रियां कायम हुई, नए इंजीनियर तैयार हुए और देखते ही देखते ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला मुल्क बन गया। आज दुनिया की करोड़ों मोबाइल फोन, लाखों गाड़ियां, कंप्यूटर और जदीद मशीनें किसी न किसी तरह ताइवान में बनने वाली चिप्स पर इंसार करती हैं। शायद यही वजह है कि आज दुनिया का हर बड़ा मुल्क ताइवान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। दोस्तों, ताइवान की कामयाबी हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देती है। कोई भी मुल्क सिर्फ कुदरती वसाइल की वजह से तरक्की नहीं करता। असल ताकत तालीम, हुनर, मेहनत और सही फैसलों में होती है। ताइवान ने भी यही किया और आज इसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन दोस्तों, इतनी तरक्की करने के बावजूद एक मसला आज भी ताइवान का पीछा नहीं छोड़ रहा। वो मसला है चीन और ताइवान का तनाज़ा। आखिर चीन आज भी इस जजीरे को अपना हिस्सा क्यों समझता है? अमेरिका इस मामले में ताइवान का साथ क्यों देता है? और अगर कभी दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है? लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चीन ताइवान को अपना हिस्सा क्यों कहता है?
इसकी वजह तकरीबन 75 साल पुरानी है। जब चीन में खाना जंगी खत्म हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चीन पर हुकूमत कर ली। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान आ गई और यहाँ अपनी अलग हुकूमत बना ली। तब से लेकर आज तक दोनों अपनी अपनी बात पर कायम है। चीन का कहना है कि ताइवान इसी का हिस्सा है और एक न एक दिन इसे वापस चीन में शामिल होना चाहिए, जबकि ताइवान की हुकूमत खुद को एक अलग मुल्क मानती है और अपनी अलग पहचान बरकरार रखना चाहती है। इसी इख्तलाफ की वजह से दोनों के दरमियान कई बार कशीदगी भी पैदा हो चुकी है। कभी चीन अपने जंगी जहाज ताइवान के करीब भेज देता है तो कभी बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें शुरू कर देता है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें इस इलाके पर लग जाती हैं। लेकिन यहाँ एक और अहम मुल्क भी सामने आता है और वो है अमेरिका। अमेरिका अगरचे सरकारी तौर पर ताइवान को एक आज़ाद मुल्क नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो ताइवान की मदद करता है। वो जदीद दफाई सामान भी फराहम करता है और मुश्किल वक्त में इसकी हमायत भी करता है। इस वजह से ताइवान का मसला सिर्फ चीन और ताइवान तक महदूद नहीं रहा। आज इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, क्योंकि अगर कभी इस इलाके में जंग शुरू हो गई तो इसका असर सिर्फ इन दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह फिर वही है, सेमीकंडक्टर चिप्स। अगर ताइवान की चिप्स बनना बंद हो जाए तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, मसनूई ज़हानत यानी AI और जदीद मशीनें बनाने वाली हज़ारों कंपनियां मुतासर हो सकती हैं। इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें कोशिश करती हैं कि ये मसला जंग तक ना पहुँचे। दोस्तों, अगर सियासत को एक तरफ रख दें तो ताइवान रहने और घूमने फिरने के लिहाज से एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ सफाई का मियार बहुत बुलंद है। शायद आपको जानकर हैरत हो कि कई जगहों पर सड़कों के किनारे डस्टबिन भी नजर नहीं आते। इसके बावजूद शहर बेहद साफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपना कचरा अपने साथ रखते हैं और मुनासिब जगह पर जाकर फेंकते हैं। यही आदत इन्हें बचपन से सिखाई जाती है। यही वजह है कि ताइवान दुनिया के साफ सुथरे ममालिक में शुमार होता है। यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम भी बहुत शानदार है। बसें, मेट्रो, ट्रेनें और टैक्सियाँ सब कुछ वक्त पर चलता है। अगर किसी शख्स की अपनी गाड़ी ना भी हो तो भी इसे सफ़र करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। शायद यही वजह है कि यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी काफ़ी आसान महसूस होती है। अब चलते हैं ताइवान के सबसे मशहूर शहर ताइपे की सैर पर। अगर आप पहली बार इस शहर में आए तो सबसे पहले जो चीज़ आपकी नज़र अपनी तरफ खींचेगी वो है ताइपे 101। ये इमारत सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। एक वक्त था जब ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। आज भी लाखों सयाह सिर्फ इसे देखने के लिए ताइवान आते हैं। इस इमारत की सबसे दिलचस्प बात इसकी इंतहाई तेज लिफ्ट है। ये सिर्फ चंद सेकंड में आपको ऊपर वाली मंजिलों तक पहुंचा देती है और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो पूरा ताइपे शहर आपके सामने होता है। चारों तरफ ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सब्ज पहाड़ और दूर तक फैला हुआ खूबसूरत मंजर। ये नज़ारा वाकई देखने के काबिल होता है। लेकिन दोस्तों, ताइवान की असल रौनक रात के वक्त शुरू होती है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, शहर की नाइट मार्केट्स लोगों से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यहाँ आपको हर उम्र के लोग घूमते हुए नजर आएंगे। कहीं लोग खरीदारी कर रहे होते हैं, कहीं दोस्त मिलकर खाना खा रहे होते हैं और कहीं मौसीकी और हंसी की आवाज़ें पूरे बाजार को जिंदा रखती हैं। ताइवान की नाइट मार्केट्स भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ आपको सैकड़ों छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहाँ कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, तोहफे और हर तरह की चीज़ें फरोख्त होती हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ हर चंद कदम के बाद स्ट्रीट फूड की एक नई दुकान नज़र आती है। अगरचे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी खाई जाती हैं जो हमारे लिए गैर मामूली हैं, लेकिन इसके साथ साथ आम और मज़ेदार खाने भी आसानी से मिल जाते हैं। ताइवान आने वाले ज़्यादातर सयाह यहाँ के स्ट्रीट फूड का जायका ज़रूर चखते हैं। दोस्तों, ताइवान सिर्फ जदीद शहरों का नाम नहीं। अगर आप शहर से बाहर निकलें तो सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत झीलें, आबशारें और सुकून से भरे देहात आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ कुदरती खूबसूरती भी किसी से कम नहीं। इसीलिए बहुत से लोग सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं बल्कि कई हफ्ते यहाँ गुजारना पसंद करते हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों की तो ये लोग बहुत महज़ब, खुश अखलाक और कानून की पाबंदी करने वाले होते हैं। ये ट्रैफिक कवानीन पर भी सख्ती से अमल करते हैं, सफाई का खास ख्याल रखते हैं और दूसरों के आराम का भी एहतराम करते हैं। शायद यही छोटी छोटी आदतें मिलकर इस मुल्क को दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल करती हैं। दोस्तों, ताइवान हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। किसी मुल्क की ताकत सिर्फ इसके रकबे या आबादी से नहीं होती। असल ताकत इसके लोगों की सोच, इनकी मेहनत, इनकी तालीम और नई चीज़ें सीखने के जज्बे में होती है।
एक छोटे से जजीरे ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी कौम के पास हुनर, इल्म और सही मंसूबाबंदी हो तो वो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है। तो अगर कभी आपको मशरकी एशिया की सैर का मौका मिले तो ताइवान को अपनी फहरिस्त में ज़रूर शामिल कीजिए। हो सकता है ये छोटा सा मुल्क आपको अपनी खूबसूरती, सफाई और जदीद ज़िंदगी से हैरान कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में ऐसी ही दिलचस्प और आसान मालूमात देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए मुल्क, नई मालूमात और एक नए दिलचस्प सफ़र के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।